बैंक का कार्यप्रणाली में जो भी एम्प्लॉय आता है ना, उसको सिर्फ मार्केटिंग ही सिखाया जाता है। जो एग्रीमेंट होता है, पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, उससे कुछ को लेना-देना नहीं होता है। एग्रीमेंट किसी बैंक का 20 पेज का होता है, किसी के 50 पेज का होता है, किसी का 150 पेज का भी होता है। उनको सिर्फ इतना बताया जाता है कि कहाँ-कहाँ साइन करवानी है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। यहाँ साइन करवानी है एप्लीकेंट की, इधर को एप्लीकेंट की, और कोई डाउट होता है तो उसमें गारंटर ऐड करते हैं और यहाँ गारंटर की होनी चाहिए। इसके अलावा ना तो बैंक के मैनेजर को पता होता है, ना एरिया मैनेजर को पता होता है, ना सेल्स मैनेजर या एग्जीक्यूटिव लेवल का बंदा, यानी ए से लेकर के ईएफ लेवल 5-6 बंदे जो अपने को मिलते हैं, कोई प्रॉपर्टी विजिट पे आता है, कोई बिजनेस विजिट पे, उनको सिर्फ टारगेट के अलावा और कुछ नहीं बताया जाता है। ऑनेस्टली मैं भी बोलता हूँ, मेरा जो लास्ट जॉब था छोलामंडलम हाउसिंग फाइनेंस में एरिया मैनेजर का, जो राजस्थान में मैं 5 जिले देखता था। तो उसमें भी एग्रीमेंट में क्या है, ये ओपनली किसी को नहीं पता होता था। कहाँ कहाँ क्या करना है, इतना ही बताया जाता था। तो मैंने भी सर का वीडियो देखा। एक मेरे फ्रेंड्स का ही घर है ना, सेम लॉक हुआ था। 4 महीने वो घर से बाहर बैठा था। उस समय मैं भी डरता था, क्योंकि मुझे भी तो अपना रोजगार चलाना था। मेरी सैलरी थी लाख रुपए समथिंग। तो अपने पास ऑप्शन नहीं था ना कि यार लाख रुपए कौन ठोकर मारे। तो सर बांदीकुई में एक राजेश सैनी करके है, उनके थ्रू वो आपके वीडियो हमें भेजते थे। तो उनके थ्रू पता चला कि अगर बैंक आपकी प्रॉपर्टी को लॉक कर नहीं सकता और कर सकता है तो आप क्या कर सकते हो। तो उस बंदे ने सबसे पहले तो बिना जानकारी में किसी वकील को हायर किया था। उस वकील ने उसका केस लड़ा, तो शायद सुनने में आया कि बैंक वालों ने उस वकील को ही खरीद लिया था। उसने 60-70 हज़ार का खर्चा किया। फिर वकील है उस कोर्ट से ये लिख के आया कि भाई आप है ना 60% पेमेंट, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख पेंडिंग थे, तो 60% पेमेंट अभी कर लो, बाकी में आपको छूट मिल जाएगी। तो उस बंदे ने कहा अगर मेरे पास 6 लाख भरने में होते तो मैं आपके पास क्यों आता। बैंक ने यही बोला था कि 3 किस्तें भर लो। तो उस बंदे ने बोला ये तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो उसने पैसे नहीं भरे। बैंक ने उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क कर दिया, बोला पैसे भरो तो आपको अंदर आने देंगे। 4 महीने वो रेंट पे रहा। फिर सर का वीडियो देखा, वही फर्जी करेंसी वाला। एक उसने आवेदन लगाया। आवेदन लगाने के बाद में उस बंदे ने अपने हाथों से वो लॉक तोड़ा। बोला मैंने जो आपको आवेदन में शर्तें रखी है, उन शर्तों का आप जवाब दे दो, मैं पैसे भरने के लिए एग्री हूँ। हाँ, 4 महीने वो रेंट पे रहा, कि उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं था ना। अब उसको तकरीबन अभी 2.5 साल हुए। 2.5 साल के अंदर एक बार बैंक से कॉल आया था, उसके बाद अभी तक कॉल तो नहीं आया है। हालांकि उस बंदे ने यह भी बताया है कि सर मैंने 14 लाख का लोन लिया था, 17 लाख भर चुका हूँ, अभी भी मेरे 14 लाख पेंडिंग है। तो हाई कोर्ट ने ये बोला है कि इस बंदे के पैसे भरने का मानस तो था, तभी तो उसने ना 15-14 लाख भरे हैं। अगर उसका मानस नहीं होता तो इतने पैसे भी नहीं भरता। और एक्चुअल में इसकी कंडीशन खराब है, अभी इसकी आर्थिक स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि वो पे कर सके। तो उन्होंने क्लीन चिट दे दिया कि अब इसकी प्रॉपर्टी को आप नहीं रख सकते। बंदा 2.5 साल से अंदर आराम से रह रहा है, और उसी बंदे ने लगभग 4 लोग और तोड़वाए। शायद इन्होंने बताया था या किसने बताया था, मैं शायद भूल रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि जिस दिन लोन देते हैं ना, उस दिन इंटरनली बेंच पे तय हो जाता है इनका कि ये जमीन तो अपनी हो गई। अच्छा, 2-3 साल 5 साल तक आप लोन भर रहे हो, तो इंटरनल डिस्कशन ये होता है कि अभी तक इसने डिफॉल्ट नहीं किया, इसको और लोन दो। तो दूसरे किसी नाम से, क्रेडिट कार्ड से या कहीं से, इधर से उधर से, बिजनेस के लोन के नाम से उसको और लोन दिया जाता है। अपना किसी और से बात हुई होगी। फिर दूसरी बार आप लोन लोगे, मतलब कि पहले 20 लाख था, अब 40 लाख लोन हो गया, फिर भी आप भर रहे हो, तो फिर तीसरे रास्ते से फिर आपको और पैसा दिया जाएगा। हाँ, वो जो टॉप अप है, मतलब उसको टॉप अप करते जाओ, टॉप अप करते जाओ, मतलब इतना ले लो, इतना ले लो कि जैसे ज्यादा खा लेते हैं तो ओडकार भी नहीं आता है, सीधा उल्टी आती है। तो जब इतना आप ले लोगे तो उसके बाद क्या होगा? व्यवहार खराब होगा, परिवार खराब होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ सोते जागते उठते बैठते हकते मूतते सिर्फ और सिर्फ आपकी ईएमआई, आपकी ईएमआई, आपका पैसा, मेरा पैसा, वही याद रहेगा और कुछ याद रहेगा नहीं। और फिर आपका परिवार पूरा टूट जाए।
शायद इनसे नहीं तो किसी और से बात हुई थी, लेकिन जिस दिन हम लोन लेते हैं उसी दिन तय हो जाता है कि ये उनको लेना है, और वो लोन ही इसलिए देते हैं क्योंकि वो दे ही नकली रहे हैं। तो नकली में असली का सौदा हो